सर मेरा एक सवाल है माफी के साथ। सर इधर इधर इधर, आप महाराष्ट्र में आए हैं, नांदेड़ भूमि में आए हैं, इसलिए नांदेड़ के पत्रकारों को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए सवाल करने का। आप जो है आपके करीबी है शायद वो लोग, इसलिए आप उधर देख रहे हैं। नहीं है ना सर? हाँ तो सर आप मेरा एक सवाल सुनिए। अभी आपने ज्यादा करीबी आप ही है। सर मेरा सवाल सर, अभी आपने जो भी बात रखी उसमें आपने मोदी की पॉलिसीज पर तीखी टिप्पणियां की, तनकीद डिसाइड किया, मगर सर एक हकीकत यह भी है कि आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। आपकी जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में पिछले कई दिनों से मोदी की द्वारा जो बिल लाए गए उन्हें सपोर्ट कर रही है सर। तो आप फ्यूचर में आपका स्टैंड जो है सर, कई सारे बिल है, मैं बोलता हूं ना सर, इवन जो है आपने कौन सा बिल सपोर्ट किया बताओ? राष्ट्रपति इलेक्शन में भी जो है वोट के ताल्लुक से राष्ट्रपति नहीं, किसान का बिल, किसान का से सर उसको लेके जो है आपकी पार्टी का जो स्टैंड, कभी समझ नहीं किया, स्टैंड क्लियर नहीं था। सारी आपने नहीं देखा होगा। ट्रिपल तलाक हमने बिल्कुल विरोध किया। ट्रिपल तलाक के वो लेके किया, स्टैंड क्लियर नहीं था। बिल्कुल विरोध किया हमने। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, एनआरसी का विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है सर। आप विचारधारा की बात करते हैं, तो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के बारे में आपका क्या बता दिया ना भाई? उसके बाद मुसलमानों के लिए सुनिए नहीं हुआ सवाल मेरा सवाल है, शमशाबाद में मस्जिद जो है तो शहीद कर दी गई। ऐसे कई मस्जिद है हैदराबाद में जिसके विरोध में एमआईएम पार्टी एमबीटी उतरी मैदान में। उसके बाद आपने जो वादा किया था मस्जिद तामीर करने का वो भी हमने वादा नहीं किया, और कार्रवाई भी कोई अधिकारियों पे नहीं किया। हमने कहाँ किया? तो आप क्या बोलना चाहते हैं मस्जिदों के बारे में? हमने वादा कहाँ किया? तो शमशाबाद के मस्जिद के बारे में आपका क्या नहीं किया था ना? नाम को कोई पूछा है? हमने वायदा किया है, तो आप ये गलत बोल रहे हैं। सर आपकी हुकूमत है, आप कार्रवाई करेंगे क्यों अधिकारियों पर? देखिए ऐसा, एक मिनट, जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर वायदा किया ना, टीका किया ना, टिप्पणी किया, कार्रवाई भी नहीं करे। सुनिए ना, उसका शहादत हमने नहीं किया, हमारे उसका कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था। आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है। आप जैसे लोग आके बोलते हैं। विरोध तो सुनिए ना, आपने सवाल पूछे तो सुने ना भाई। आप यूं ही इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं, सुनिए जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई। हम आप कहे तो रहेंगे, तो नहीं रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है सवाल, बिल्कुल बात सीधी है। हर किसी का इज्जत होना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, किसी का तोड़ ताड़ की बात नहीं होना चाहिए। हर किसी का सेम तरीके से मिलना चाहिए, हमारी पार्टी का तरीका है। अभी भी आपके साथ में मुसलमान के कोई लोग मौजूद नहीं दिख रहे और कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र के साथ भी आपका कोई नेता नहीं। बड़ा अजीब आदमी है आप। सर आप है ना भाई, मेरे साथ में बात बहुत हो गया। सर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था हाल ही में। यस प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था, जी बजट यूनियन बजट जो अनाउंस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें तेलंगाना को कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। बिल्कुल नहीं मिले। टीआरएस पार्टी ने ये क्लेम किया है, आपका क्या स्टैंड है? क्या ही नहीं तो स्टैंड ही क्या है? स्टैंड ही क्या है? विरोध में हम बोलेंगे बस खत्म है। यही तो तू मई चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सर मेरा एक सवाल है। मैं सिद्धार्थ न्यूज़ 18 लोकमत से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जितना छोटा प्रदेश हो तो उसकी डेवलपमेंट आसानी से हो सकती है। जैसे तेलंगाना छोटा सा राज्य बना और उसकी डेवलपमेंट तुरंत हुई। तो हमारे देश में कई बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र का भी मुद्दा चल रहा है, अलग से विदर्भ की मांग हो रही है, यूपी इतना बड़ा है। तो आपके मुद्दे जो दिख रहे हैं हमें, तो वो छोटे राज्य में सीमित हो सकते हैं, लेकिन बड़े राज्य का डेवलपमेंट कैसा होगा जैसा आपने तेलंगाना में किया। तो आप इस समर्थन में आ सकते हैं कि जो बड़े राज्य है उनका बंटवारा हो, छोटे राज्य बने, जैसे महाराष्ट्र में भी उधर अलग से बने, तो डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। क्या आप बिल्कुल इसके बारे में मैं साफ कहना चाहूँगा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 लाख वाला सिक्किम भी एक राज्य है हमारे देश में, गोवा भी एक राज्य है, 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश भी राज्य है, और 12.5 करोड़ वाला महाराष्ट्र भी राज्य है। ऐसे है जो नहीं होना चाहिए। राज्य बनाने का कोई एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। एरिया से, रीजन से जोड़ के उसमें भी एक जज्बाती पैदा करके, द्वेष विद्वेष पैदा करके ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समझौते के नाते कंसेंसस लेके सभी को बिठा के, कितना आबादी के लिए राज्य हो तो अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, उसका बात करना चाहिए। राज्य भी हो, राज्य का डिस्ट्रिक्ट भी हो, मतलब किस प्रकार से किया जाए उसका एक हिसाब किताब एक बार देश में हो। ये पार्टी का हमारा नीति है। बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक महाराष्ट्र नहीं, एक विदर्भ नहीं, एक उत्तर प्रदेश नहीं, एक बुंदेलखंड नहीं,
पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार का होना चाहिए, उस पर जरूर हम प्रयास करेंगे, हमारे बात देश के सामने रखेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो बाबली डैम जो है उसको लेकर पिछले कई वर्षों से वाद विवाद चल रहा है, उसके ऊपर बहस कोई विवाद है नहीं है भैया। आपकी बीआरएस पार्टी क्या हल करेगी? क्या हल करना है बताइए? डैम जो है क्या हल करना है बताइए? हाल तो सुप्रीम कोर्ट कर दी है। नहीं, जो पानी जब महाराष्ट्र के किसानों को मिलना चाहिए तो वो पानी उधर जाता है। सर एक मिनट सीएम साहब, एक मिनट सीएम साहब, एक मिनट कोई क्वेश्चन से रिलेटेड है? ये एक ही मिनट सुनिए, हो सकता है जवाब मिल जाए आपको। हाल में और इससे पहले भी इस एरिया के कुछ नेता लोग मेरे से बात किए थे बाबली प्रोजेक्ट को लेके। बाबली प्रोजेक्ट एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा मजाक है आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जनता के साथ। सच है ये बात। बाबली प्रोजेक्ट का क्षमता ही क्या है, उसमें पानी रुकता ही कितना है। एक्चुअली जब मेरे से यहां के नेता बात किए, मैंने उनसे कहा हर साल गोदावरी में हम सब गवाह है, हमारे आंखों के सामने कम से कम 2 से लेके 3,000-4,000 टीएमसी जा रहा है समंदर में, और सब हम तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी और कुछ अन्य जगह भी। क्यों वो पानी जाने दे रहे वहां पे? क्या मजाक है ये? क्यों लड़वाया जा रहा है बाबली के जैसे प्रोजेक्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आके जजमेंट दे देती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो कानून माना जाता है हमारे देश में। क्यों ये सब चक्कर? जब यहाँ के नेता लोग मेरे से बात किया, मैंने कहा तो भैया जब तेलंगाना बना, मैंने कम से कम 8-10 चक्कर लगाया महाराष्ट्र राज्य का। मेरे मंत्री जो हरीश राव उस समय के मंत्री थे इरिगेशन के, और वहाँ के हमारे जोगू रामन्ना जी है, इंदिरा करण रेड्डी मंत्री जी है आदिलाबाद से, जिनको लोअर पेनगंगा बनाना था, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है। ये लोग कम से कम 25 चक्कर काटे महाराष्ट्र। कई बार नागपुर में सीए ऑफिस में मीटिंग हुआ, मुंबई में हुआ, सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुआ, और मैं खुद मुख्यमंत्री होते हुए, आपके माननीय मुख्यमंत्री उस समय के देवेंद्र फडणवीस जी थे, उनके पास जाके उनको मना के, सारे सरकार को, मंत्रियों को, कैबिनेट को मना के मैंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। मैं महाराष्ट्र के नेताओं से मैं अभी भी अनुरोध करता हूं पब्लिकली, बाबली नहीं, अगर हम समझदार हो, हम सही बात को मानने के लिए तैयार हो, गोदावरी में जो पानी है, जो वेस्ट जा रहा है, हम सभी राज्यों के लिए पानी काफी 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 है। हर साल जा रहा है पानी, हर साल। सर कुछ सुनिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसमें। क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है हमारे पास? पार्टीबाजी के नाते केंद्र में अलग सरकार है, यहां अलग सरकार है, वहां अलग सरकार है, इन चीजों को लेके लड़वाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जिसमें जो भी भागीदार है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठो, सुलझाओ, निकालो। जैसा हमने कालेश्वरम के लिए 8 के 10 चक्कर काट के हमने महाराष्ट्र सरकार को मना लिया, और प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हो गया, बना दिया। भरपूर पानी हम ले रहे हैं, अभी बिल्कुल मालामाल हो गए। तो 3 साल हो गए, पानी 3 साल में बना दिए, 3 साल से पानी मिल रहा है। अब देश में नंबर 2, नंबर 3 के जगह पे आ गए। पंजाब से प्रतियोगिता कर रहे हैं। हमारे गुरनाम सिंह जी को गुस्सा आएगा, लेकिन पंजाब से हम प्रतियोगिता कर रहे हैं धान के उत्पादन में। पहले जो हमारे किसान भी आत्महत्या करते थे, ये बात नहीं हो सकता है। मेरा मतलब यह है भैया, आपने सही क्वेश्चन पूछा। अच्छा, यही तो दुख है, इतनी छोटी छोटी चीजें पे हम लड़ जाते हैं। जो 0.4 टीएमसी, 0.1 टीएमसी, 1 टीएमसी भी नहीं है बाबली में, उसके लिए लड़वाया जाता है। और 2,500 टीएमसी वहां जा रहे समंदर में। पानी है गोदावरी में, प्राणहिता और इंद्रावती मिलने के बाद पूरा हमारे आंखों के सामने से जाता है, हर साल जाता है। सिरोंचा जो दीपक दादा जो वहां के एमएलए रह चुके हैं, उनसे लग के सिरोंचा से ही चलते रहता है। हमने कहा भैया उसको रोको, सारे मिलकर ले लो। हमने यहां तक कहा बड़ा मन करके, भीड़ में किल्लत है पानी का, किसी ने बताया मुझे जालना में किल्लत है। क्यों भाई, ले लो पानी, क्यों गोदावरी आपके पास है, बैठो, आओ समझौता करो, तेलंगाना सरकार के पास आओ, हमारे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट से भी लिफ्ट लेके ले लो। हम तो इतना बड़ा दिल से बोल रहे हैं, यस पानी की उपलब्धि है, उसको प्रूव करो और ले लो। दो किसानों को दे दो, जालना में दो, भीड़ में दो, जहां देना दो। क्यों नहीं देना चाहिए? देश वंचित नहीं होना चाहिए। ये संपत्ति देश का है,
ईमानदारी की बात करके जो चीज है जनता को बता के सर, सीधा इसी को सीधा लग के- काम करना चाहिए। सर इसी को लग के प्रश्न है कि हमारा हक क्यों मारा जाता है? क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी रोक देते हैं और जब हमको पानी की जरूरत होती है तो पानी निकाल लेते हैं वहां से। ये 30 सितंबर का विषय है। तो आपने सही बताया कि पानी बहुत कम है वहां पे, लेकिन उतना भी हमारे लिए बहुत काफी है, क्योंकि 100 गांवों का भविष्य उसके ऊपर निर्धारित। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत होकर ने डीडी न्यूज से हूं मैं। भाई साहब ऐसा ये क्वेश्चन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। तो हम बैठ के क्यों नहीं इसको सुलझा सकते सर? मैं क्या आप पानी के सर प्लीज सर ये प्लीज तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नहीं सर प्लीज सुनिए सर, आपने बताया कि पानी के लिए झगड़े करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा जो छोटा जो आपसे एक विनंती है मेरा, वो तो हमें मिलना चाहिए आप प्लीज प्लीज आप इसके लिए बैठिए, हमारे सुनिए ना, उसको सुलझा दीजिए सर। सुनिए ना, आपसे मेरा विनंती है सर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से या महाराष्ट्र के कैबिनेट से पैरवी कीजिए, वो मेरे पास आ जाए हैदराबाद में, बैठेंगे, हम बिल्कुल समझौता करेंगे, इसमें मेरे कोई एतराज नहीं है। सर सर, आप कह रहे थे सर दिस साइड राइट सर, आप कह रहे थे कि बड़ा घोटाला हुआ है और वित्त मंत्री जो है निर्मला जी कह रहे थे कि सिचुएशन तो नॉर्मल है और जो कि उनके लिए नॉर्मल है भाई, तो सर आप कैसा देखेंगे इस पूरे उनके लिए नॉर्मल है, देश के लिए नॉर्मल नहीं है। आप क्या ऐसा है, नॉर्मल क्या चीज होता है भैया? देखो समझिए, आप ही ने खरीदा, मैंने खरीदा, गरीब आदमी, आप जैसा हम दोनों खरीदे, समझो जो 3000 850 का एक क्या है उसको बोलते शेयर, एक शेयर था, हमको तो मालूम नहीं है, शेयर था, इसका 1000 रुपए पे 1100 रुपए आए तो मामला ठीक है कि बिगड़ गया? निर्मला सीतारामन तो बड़ा अकलमंद औरत है, वो जिसको चाहे जो चाहे बोल देती है। अब आप बोलिए मुझे, 4000 वाला 1000 पे आया तो अच्छा हुआ कि साफ है मामला, कुछ गड़बड़ है? सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? देश के वित्त मंत्री के लायक समा कुछ नहीं है, ये तो मामूली आदमी साहूकार बता देगा गांव का। सर आपका डिमांड क्या रहेगा इस पे, मतलब क्यों? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो, इंक्वायरी करो, क्यों मना कर रहे हैं सरकार उसमें? लिफ्ट इरिगेशन से तेलंगाना ने इतनी प्रगति की है, तो आप आरोप का राजकारण न करते हुए महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन से लिफ्ट इरिगेशन के बारे में आप क्या बातचीत करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में? मैं आपको एक बात कह दिया, आप कहां तक समझ पाए मुझे नहीं मालूम। मैं सीधे फिर एक बार कह रहा हूं भैया, हिंदुस्तान के जो 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है, हर वो एकड़ में पानी बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर हिंदुस्तान के राजनेताओं के पास दिमाग हो, बुद्धि हो, सहनता हो, समझने की क्षमता हो। अगर सारे नेता तैयार है, मैं लीड लेने के लिए तैयार हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, बिल्कुल बुलाइए, पूरे लोगों को बुलाइए, बैठते हैं। बीआरएस के पास लिफ्ट इरिगेशन का कुछ प्लान है क्या? प्लीज बताइए सब। मेरे पास नहीं, मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूं, लेकिन उनके बुद्धिजीवी अलग है। जो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन है, जो राधाकांत भारती है, इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर्स बोल के किताबें में लिखे गए हैं, कई सुझाव दिए हैं लोगों ने, किस प्रकार से मिलाया जा सकता, किस बेसिन को किधर जोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें बता चुके हैं, है ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, लेकिन नेता लोग है ना जो करना नहीं चाहते। हेलो सर, myself is Kanaya Kandela from NDTV News Channel. What is the purpose of your rally in नांदेड़? जी, आपका नांदेड़ में रैली करने का मकसद क्या है सर? आप ऐसा है भैया, रामायण पूरा सुन के राम का क्या सीता क्या लगती है बोले तो मैं क्या बोलूं? आपको मेरा सर समझ में नहीं आया सर कि सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं इसी तरह की बातें करते हैं, आते हैं, अपना राजकारण करते हैं और फिर चले जाते हैं, सत्ता में आने के बाद सारे वायदे भूल जाते हैं। तेलंगाना में आप आइए, हम तेलंगाना में आने से पहले क्या था, आज क्या है, मैं आपको आह्वानित करता हूं। यू कैन प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सर, जो आपका अनुभव है, हमने उसको वहां गलत साबित किया है, जो हमने कहा है उससे बढ़कर के हमने काम कर दिया है। आप प्लीज वेलकम टू तेलंगाना। उसी तेलंगाना मॉडल को सारे देश में लागू करना ही हमारा प्रयास है। सर एक सवाल ये है कि तारीखी शहर हैदराबाद का नाम चेंज किया जा रहा है, हिंदुस्तान के कई शहरों के भी नाम चेंज किए जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये नाम चेंज करना एक नाटक है, काम चेंज करना बहुत जरूरी है। सर नाम चेंज की बात करने वाले सुनो ना भाई, नाम चेंज करने वाले नाटकबाजी करने वाले हैं, काम चेंज करने वाले बीआरएस वाले हैं। सर अभी देश में एक जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर बहुत बड़ा बवाल मच चुका है। कहते हैं अभी हर स्वामी जी कुछ ना कुछ बवाल कर इस विकास को जो चलना चाहिए उसको
डायलॉग बदलना चाहता है, और संविधान जो पिछले सालों से कई सालों से संविधान भारत का जो है चल, और संविधान को मिटाने की बात जो चल रही है, उस पर आपका बीआरएस का क्या पॉलिसी है? भैया एक सीधी बात है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो फूट डाल के अपने राजनीतिक मकसद निकालना चाहते हैं, वो कुछ समय के लिए कामयाब होंगे, लेकिन वो टेम्पररी फेज होगा, परमानेंट नहीं होगा। देश अब जान चुका है बहुत अच्छी तरीके से कौन कितने पानी में है, कौन क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है। इस पे फूट डालने वालों के साथ नहीं देना चाहिए। स्लोली युवा भी समझ गए हैं, जनता भी समझ गए हैं, देश अब खतरे से निकलने वाला है। बीआरएस का मिशन भी है कि सारे हिंदुस्तान एकत्रित रहे, सही रास्ते पे चले, एक रास्ते में चले और विकास के ओर चले, इन चिल्लर बातों को बाजू कर दे। सर अपने भारत में कई सारे यूथ बेरोजगार है, अपने भारत राष्ट्रीय समिति के लिए यूथ के लिए क्या एजेंडा है? बिल्कुल सर, मैं बता देता हूं। खेती किसानी की जो मैंने बात कही थी, मेरे कागज में है, कृपा करके आप पढ़िए। एक्चुअली बदनसीब की बात यह है, इंडिया में पानी है, भूमि है, ह्यूमन कैपिटल यहाँ के लोग भी है, इसके अलावा एक और चीज भी है। 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है हमारे पास, जो तटवर्ती इलाके, ह्यूमिड वेदर है, लैंड लॉक्ड स्टेट्स है जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ऐसे राज्य भी है, और शीतल प्रदेश जैसे हमारे हिमाचल, कश्मीर ऐसे प्रदेश भी है। हिंदुस्तान में एप्पल भी उगता है, आम भी उगता है, यानी कि, और सूरज, इंडिया हैज द बेस्ट सोलर इंसिडेंस, सूरज बहुत अच्छा खिलता है जो फसल के लिए जरूर होता है। इन सब चीजों को रखते हुए हिंदुस्तान को यह करना चाहिए था, टॉप मोस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पूरे दुनिया को खाना खिलाने वाला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में होना चाहिए था। उसमें से किसान का भी फायदा होता, करोड़ों करोड़ों जवानों को उसमें नौकरी भी मिलता, जहां का वहां ही। मतलब वो लघु परिश्रम भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बड़े पैमाने भी हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं, जिस प्रकार से चाइना ने किया है, ऐसे उदाहरण है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिस प्रकार से हम प्लानिंग कर रहे हैं, किसानों के बीच में ही बनेगा, हमारे गुरुनाम जी भी काफी बात करते हैं उस पर, और उसमें पूरे इंडियंस को, मतलब इंडियन जितने भी यूथ है ज्यादातर उसमें मिलेगा। दूसरा चीज, जो मेक इन इंडिया, जो इन इंडिया बोल के मैंने बोला, बड़ी जिम्मेदारी से मैंने बोला है, मैंने ऐसा ही नहीं बोला। मेक इन इंडिया सही होगा, बीआरएस आने पर एक सही एनवायरनमेंट, जो उद्योग बढ़ाना है। यहाँ क्या हो रहा है भैया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मैंने मशीन खरीदा है, ऑस्ट्रिया इतना सा देश है, लेकिन हमने इतना बड़ा लिफ्ट के लिए मशीन वहां से खरीदा। हमारा इतना बड़ा देश है, वो मिशन हम नहीं कर पा रहे। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे अंधाधुन तरीके से इन्होंने एचएमटी को मार दिया। एक भी हेवी मशीन, टूल मशीन नहीं है हमारे पास, कारखाना नहीं है। उसको पूरा रिवाइव करेंगे हम लोग, जो पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए, उसमें ज्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। जो करंट की बात मैंने कहा, पब्लिक सेक्टर में रखेंगे, उसमें काफी नौकरियां मिल सकते हैं, जितना विस्तार आप करोगे, पब्लिक सेक्टर जितना बढ़ाओगे, मतलब उसका थोड़ा तरीका, तौर तरीका चेंज करके कर सकते हैं, किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज, हमारे बदनसीबी है, इतना पानी, इतना शुद्ध पानी, इतना जमीन, इतने लोग काम करने वाले रखते हुए, हम, हमारे बच्चे आज मैकडोनाल्ड के पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं, जो शर्म की बात है देश के लिए। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन हमारा होना चाहिए था, मैकडोनाल्ड से भी, सबवे से भी, किसी अन्य चीजों से भी हमारा बड़ा फूड चेन होना चाहिए था, जो बदनसीबी से नहीं हो पाया। लेकिन बीआरएस का सरकार, हमारे लाइक माइंडेड का सरकार आने पर वर्ल्ड्स बेस्ट फूड चेन विल बी क्रिएटेड इन इंडिया। सर की बात की है सर, आपने डिविसिव पॉलिटिक्स की बात की है। हाल ही में योग गुरु रामदेव यूज कीजिए ना आप, रामदेव बाबा जी ने यूज कीजिए, माइक यूज कीजिए। माइक से ही बात कर रहा हूँ सर, आवाज नहीं आ रहे, आवाज नहीं सर, मैं आवाज से बात कर रहा हूँ सर। हाल ही में रामदेव बाबा जी ने, योग गुरु रामदेव बाबा जी ने एक बयान दिया है सर, उस पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या बयान दिया? आप अखबार फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा? नहीं, मैं नहीं पढ़ा भैया, रामदेव बाबा का कौन पढ़ के बैठता है? सर आप देश पढ़ने से टेररिज्म का रिडेंशन होता है। क्या है? नमाज पढ़ने से टेररिज्म का रिडेंशन होता है, और साथ में जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं वो ऑब्सेस्ड है कन्वर्जन में। ये उनका बयान था। मैं नहीं सर, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है सर। देश में 2014 के बाद से, मोदी जी आने के बाद से जो हार्डकोर हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स हो रही है सर, जो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, सभी सेकुलर पार्टीज अनऑफिशियली तौर पे उसके पीछे चल रही है। तो आप अब जब ये भारत राष्ट्रीय समिति, आप भी उसके पीछे जा रहे हैं।
नहीं नहीं मैं पीछे सीधा सीधा सवाल है मैं- सर मैं बता रहा हूँ, आप भी उसके पीछे जा रहे हैं। नहीं मेरा सवाल आपसे इल्जाम हम भी दे सकते हैं आपके ऊपर। मैं आपको नहीं, इल्जाम ये- नहीं इल्जाम नहीं, उसको बिल्कुल दे रहे हैं काउंटर आप। उसको काउंटर कैसे करेंगे आप? सभी कौन चल रहे हैं भाई? सभी के ऊपर आप यूं ही टोक देते सभी हैं। मतलब मेरा गलत बात है। नहीं सभी का मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया सर। सर आप आप एक नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं और देश की राजनीति में एक अल्टरनेट और एक विकास समाप्त की करते राजनीति भैया। करना चाह रहे हैं। सर एक सवाल सर एक सवाल है मराठवाड़ा इतने लोग सुनिए ना इकट्ठा, सर, इतने लोग सर इकट्ठा। एक मिनट सर हेलो हेलो हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान दे करके निजाम से मराठवाड़ा और तेलंगाना जो है उसको आजादी दिलाई 17 सितंबर 1948 में। तो महाराष्ट्र सरकार उनके सम्मान में हर साल वो त्योहार मनाती है सरकार की तरफ से, वो तेलंगाना में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं मना रहे? बिल्कुल मना रहे। सरकार की तरफ से होता है क्या? मना रहे, बिल्कुल मना रहे। ऐसा आरोप अमित शाह ने पिछली बार के मना रहे भाई, आपको क्यों शक हो रहा है? सर बीआरएस पार्टी नांदेड़ जिले में आई है, ये पुराने लोगों को इसमें चांस देगी या नए तरुण लोगों को भी चांस देगी बीआरएस पार्टी? नहीं समझ में आया भैया। सर हेलो सर, महाराष्ट्र में क्या बीआरएस पार्टी अदर पार्टी से अलायंस करेगी? हेलो 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 सर, आपका क्या राय है सर दिस साइड सर, इसके बारे में? हेलो आप क्या सर, सुझाव देंगे? सर बीआरएस की पार्टी आने वाले दिनों में क्या अदर पार्टी से अलायंस करेगी? एक मिनट भैया, ये बात है आज ही हमने शुरू हुआ है। अब ऐसा आप 100 साल वाले पार्टी को पूछने को क्वेश्चन मुझे पूछ रहे, बताएंगे ना आगे चल के, इतना जल्दीबाजी क्यों? हेलो सर, आने वाले दिनों में क्या बीआरएस पार्टी अदर पार्टी से अलायंस मैंने बता करेगी? दिया भैया, मैंने बता दिया। सर मोदी जी ने आपको अगर आपका काम देखकर अगर बोल दिया कि आइए आपको कृषि मंत्री बना दे, तो क्या आप निमंत्रण स्वीकार करते हैं क्या? क्या चीज? मोदी जी ने आपका यह काम देखकर अगर आपको आमंत्रण दे कि आप मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व ही हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्रित्व ही स्वीकार नहीं तो सवाल कहां से आता है? चीफ मिनिस्टर साहब आखिरी सवाल, अगर आप चीफ मिनिस्टर सर आखिरी सवाल सर धन्यवाद भैया।